आपकी वार्षिक परीक्षा में कुछ निबंध लिखने के लिए आते हैं, जैसे जल प्रदूषण पर निबंध लिखिए, वायु प्रदूषण पर निबंध लिखिए। तो यहाँ आज हम नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उसको सीखेंगे। सबसे पहले उस पर एक छोटा सा कोटेशन या सूक्ति लिख दो, जल ही जीवन है, इसे बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद जाएंगे प्रस्तावना पे। तो प्रस्तावना में आप कहेंगे, नदियों में जल प्रदूषण से मेरा तात्पर्य है घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्टों एवं नदी में चलने वाले वाहनों से निकलने वाले अपशिष्ट और रासायनिक रिसाव जो नदी के जल में मिलते हैं और उसे दूषित कर देते हैं। तो दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वहाँ पानी में रहने वाले जलीय जीवों और जैव विविधता के लिए यह घातक सिद्ध होता है। इसमें उपस्थित विभिन्न औद्योगिक रासायनिक रसायन जो होते हैं वो कृषि के सिंचाई के माध्यम से कृषि भूमि की उर्वरता को कम कर देते हैं। अब दूसरा है हमारा नदियों के प्रदूषण के कारण। तो नदियों के प्रदूषण का पहला कारण है अम्लीय वर्षा। पर्यावरण प्रदूषण जब बढ़ जाता है तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 की मात्रा बढ़ जाती है और वह वायुमंडल में उपस्थित पानी के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं और यह अम्ल पानी की बूंदों के साथ वर्षा ऋतु के समय में जमीन पर धरातल पर गिरते हैं और वह नदी और झीलों में जाकर के नदी और झीलों का पानी दूषित कर देते हैं। और दूसरा कारण है घरों से निकलने वाला गंदा पानी। ये छोटी छोटी नालियों के द्वारा बड़े बड़े नालों में जाकर मिलते हैं और वो नाले इस गंदे पानी को सीधे नदी में डाल देते हैं। और तीसरा मुख्य कारण है उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्टों को भी इन्हीं नदियों में डाला जाता है या उनका निपटारा भी इन्हीं नदियों में किया जाता है। ये तीन मुख्य कारण है, इनके और भी कारण हो सकते हैं। अब अगला देखिए, जल को दूषित होने से बचाने के उपाय। तो इन कारणों के आधार पर उपाय करेंगे। पहला उपाय है हमारा, घरों से और कृषि और उद्योगों से निकलने वाले बेकार पानी को एकत्रित करके उसे पुनरुपयोग करने को बढ़ावा देना चाहिए। और दूसरा है जो अम्लीय वर्षा है, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करके हम अम्लीय वर्षा को कम कर सकते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप नदियों के जल प्रदूषण में भी कमी आएगी। और तीसरा है उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरों को इसका उचित व्यवस्था करना चाहिए। उद्योग उचित जगह पर बनाने चाहिए और इनके अपशिष्टों को भी निपटारा करने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये तीनों हमारे उपाय हो गए। फिर आखिरी में हम जाएंगे निष्कर्ष पर। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि संपूर्ण जीवों के लिए नदियों का उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक महत्व है। प्राणियों के जीवन में नदियों का एक महत्व है और जो मनुष्य होता है, मानव, इस नदी का उपयोग कृषि के लिए, सिंचाई के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाते हैं। पशु पक्षी इसके पानी से, नदियों के पानी को पीते हैं और जलीय जीव इसमें रहते हैं अपने आवास के लिए और भी कई कामों में उपयोग में लाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में नदियों में इतना प्रदूषण हो गया है कि उसका उपयोग करने वाले जीवों के जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। जैसे कृषि भूमि की उर्वर क्षमता का ह्रास होना, कम हो गई उर्वर क्षमता और बीमारियों का बढ़ना, मृत्यु दर की वृद्धि हो गई है, बीमारियों की वृद्धि हो गई है। काय के लिए? ये सब बढ़ते प्रदूषण के कारण हुआ है। अगर स्थिति ऐसी ही रही, यानी नदियों की उपयोगिता को देखते हुए अगर उचित कदम नहीं उठाया गया, उचित समय पर कदम नहीं उठाया गया, तो यह मानव सभ्यता के लिए बिजली बनकर गिरेगा और सब कुछ जला करके राख कर देगा। तो यह था हमारा नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण पर निबंध।